फर्जी दस्तावेज बनाकर वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जगह फरोख्त करने के मामले में औरंगाबाद वक्फ बोर्ड की साबिक सीईओ नसीम बानो पटेल समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ मुंबई से मुत्तसिल वसई पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। नसीम बानो पटेल के साथ साथ इस मामले में वक्फ बोर्ड पैनल के 2 वकीलों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। नसीम बानो पटेल वक्फ बोर्ड के वकील और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर हमारे ट्रस्ट के 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर हेरफेर करके ये प्रॉपर्टी फरोख्त करने की कोशिश की। जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि वसई जामा मस्जिद ट्रस्ट की तकरीबन 3 एकड़ जगह, जिसकी मौजूदा कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जिसे हुकूमत बरतानिया ने 1857 में मुसलमानों को वक्फ की थी, लेकिन इलाके के ही जमीन माफियाओं ने वक्फ बोर्ड की अफसर नसीम बानो पटेल की मिली भगत से इस जगह के फर्जी दस्तावेज बनाकर इसे बेचने की फिराक में थे। लेकिन जब दस्तावेजों की बारीक बीनी से तहकीकात की गई तो मुकामी पुलिस को यह पता चला कि ये न सिर्फ फर्जी हैं, बल्कि वक्फ बोर्ड के अफसरान भी बदउनवानी के इस घिनौने खेल में शामिल हैं और इस वजह से जमीन माफियाओं ने इस जगह को कई लोगों को फरोख्त भी कर दिया, जिसमें नसीम बानो पटेल के जरिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और ये कहा गया कि ये मिल्कियत वक्फ बोर्ड की है ही नहीं। इस तरह से वक्फ माफियाओं को ये जगह बेचने में आसानी हो गई। इस लेटर के अंदर बाकायदा वक्फ बोर्ड ने ये लिखा है कि जो पत्र नवंबर और जनवरी 2017 में गए हैं ये सरासर बोकस है, इस पत्र का कोई समावेश नहीं है, हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं है। नसीम बानो पटेल को गुज़िश्ता साल मुलाजमत से सस्पेंड किया गया था। इल्ज़ाम था कि नासिक में वाक़े दुधारी मस्जिद की जगह, जो कि वक्फ की मिल्कियत थी, जिसे नसीम बानो पटेल ने इसी तर्ज पर कहा था कि ये वक्फ की मिल्कियत नहीं है, जिसके बाद उन्हें हुकूमत महाराष्ट्र ने सस्पेंड किया था। अब इस FIR के बाद अब तक पुलिस ने नसीम पटेल को गिरफ्तार नहीं किया, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।